हम चर्चा कर रहे थे ब्याज की और ब्याज में पढ़ रहे थे हम एसआई, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज हम पढ़ चुके हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज की जब चर्चा की हमने तो उसमें 2 वीडियो हमने बना दिए, 2 क्लास अपनी हो गई थी। तीसरी क्लास जो आज है वो भी किसकी है, बेसिक की है, क्योंकि इसका बेसिक यदि हम अपना क्लियर नहीं है तो अपने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और बेसिक अपना क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन, जटिल से जटिल क्वेश्चन हम इससे कर पाएंगे। तो देखिए अपना बेसिक में क्या चल रहा था, बेसिक में अपना चल रहा था कि कोई अपने पास मूलधन दिया हुआ है, रेट दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो उसका हमें सीआई निकालना है या एसआई निकालना है। ये वाले क्वेश्चन अपने चल रहे थे। आज जो हम चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे, सीआई एसआई का अंतर। यदि आपको सीआई एसआई का अंतर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और रेट दी हुई है, आपको पूछ सकते हैं मूलधन। मूलधन पूछा जा सकता है, मिश्रधन पूछा जा सकता है या फिर साधारण ब्याज। इनमें से कोई एक वैल्यू देकर, एक का मान देकर आपको क्या पूछ सकते हैं, एक का मान दिया या 3 का मान हमें देकर एक का मान पूछ सकते हैं। तो देखिए कैसे इनको सोल्व करेंगे। देखिए पहली टाइप हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जो हमने रिवाइज करेंगे, जो हमने पहले सेशन में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। मैंने लिखा मूलधन, मूलधन यदि 10,000 रुपए है, मूलधन यदि 10,000 रुपए है और रेट क्या है अपने पास 10% रेट है, समय क्या दे रखा है, समय 3 वर्ष है। समय क्या है, 3 वर्ष। आपने पढ़ा सीआई एसआई और सीआई एसआई का डिफरेंस, सीआई और एसआई का अंतर आपने पढ़ चुके हैं ये। और अमाउंट देखिए इनमें हमें क्या पूछ सकते हैं, ये 3 की वैल्यू देकर 4 की वैल्यू पूछ सकते हैं और वह हम बता भी सकते हैं हमें ओनली ये 3 की वैल्यू चाहिए। और इनमें से यदि हमें ये पूछे तो ये 3, इनमें से कोई एक का मान हमें दिया हुआ हो, इनमें से एक का हमें कोई मान दिया हुआ हो तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। और ये 3 का मान यदि हमें दिया हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन 4 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे अपने पास। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 2 तरीके मैंने बताए थे, एक तो परसेंटेज बेस पर और एक ट्री वाला मेथड बताया था। जो ट्री वाला मेथड है गौर करिएगा, उस पर सारे क्वेश्चन जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाएंगे। लेकिन जो परसेंटेज का है, परसेंटेज से मैंने आपको बताया था क्या क्या सोल्व कर सकते हैं, एक तो अमाउंट, एक प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और एक ब्याज निकाल सकते हैं। इन 3 के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा परसेंटेज वाला मेथड लगाएंगे, उससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए पहला हमने क्या किया था कि इसको हमने किया कि 1/10 लिखते हैं। 10% को क्या लिखा जाता है, 1/10 लिखा जाता है। तो हमें इस जीरो वाले, यदि जीरो है इसके पास ज्यादा तो हम इसी को क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसी को हम मूलधन मान लेंगे। मूलधन कितना है अपना 10,000, कितने समय के लिए है उतनी ही लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 वर्ष के लिए है, 3 लाइन अपन ड्रॉ कर लेंगे। और अपने पास रेट क्या दे रखी है 10%, या तो आप इसे 10% लिख सकते हैं या 1/10 लिख सकते हैं। देखिए 1/10। अब इसका 1/10 निकालें, यही तो है, यही कह रहा है कि इसका 1/10 या 10% कितना होता है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा 1000, दूसरा भी 1000 और तीसरा भी 1000। और जब हर वर्ष ब्याज बराबर हो, वो ब्याज कौन सा होता है, साधारण ब्याज होता है। कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। दूसरे वर्ष की यदि बात करें तो पहले वर्ष पे जो हमें ब्याज मिला है उस ब्याज पर ब्याज लगेगा, और ब्याज कितना लगेगा, वही 10% या 1/10। तो 1000 का 1/10 कितना आ गया अपने पास, 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। तीसरे वर्ष की जब बात करें तो तीसरे वर्ष से पहले जितने भी ब्याज हैं, हमें कितने ब्याज मिले हैं, एक या ये ब्याज, एक ये और एक ये। तीसरे वर्ष की गणना करें तो तीसरे वर्ष से पहले हमें कितने, 3 ब्याज मिले हैं। कितने ब्याज मिले हैं, 3 ब्याज मिले हैं। तो इस तीनों ब्याज पर जब तीसरे वर्ष की गणना करें तो तीनों ब्याज पर 1/10 या 10% लगना है, तो कितना आएगा 100। इस पर लगेगा कितना आएगा 100। और ये जो ब्याज पर ब्याज, तो इस पर भी तीसरे वर्ष का
ब्याज गणना कर रहे हैं तो इस पर भी ब्याज लगेगा, और इसका 1/10 कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। देखिए कैलकुलेट करिए इसको। एसआई अपने पास आ गया 3000 रुपए। सीआई किसे बोलते हैं? एसआई और सीआई, एसआई और ये जो इनका अंतर है, इन तीनों को जोड़ करके, इन्हें तीनों को जोड़ करके जो ब्याज अपने पास प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? सीआई बोलते हैं। जैसे ये वाला जो ब्याज हमें मिला है इसे हम क्या बोल सकते हैं? सीआई बोल सकते हैं, क्योंकि सीआई में एसआई भी इंक्लूड होता है और जो ब्याज पर ब्याज हमें मिला है वो भी इसी में लगा हुआ होता है। देखिए 3000 तो एक हो गए अपने पास, 100, 200, 300 और 10, 310 ये हो गए। इसका मतलब 3310 रुपए हमें किसके रूप में मिल गए? हमें सीआई के रूप में मिल गए। अब एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने पास है कि इनका अंतर क्या है? किसका अंतर है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या दे रखा है? तो अंतर अपने पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज इसमें से वापस निकाल देंगे, साधारण ब्याज अलग कर देंगे, तो ये क्या बच गया? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इस सीआई में क्या क्या है? एक तो है एसआई और क्या है? और एसआई सीआई का अंतर, एसआई सीआई का अंतर है। क्या है? एसआई सीआई का अंतर है। तो हमने इसमें से क्या निकाल दिया? एसआई बाहर कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया? अंतर आ गया। तो अंतर अपने पास क्या है? ये अंतर अपने पास आ गया 310। तो सीआई और एसआई का अंतर क्या है? अंतर अपने पास क्या है? 310 रुपए। क्या है अंतर? 310 रुपए। देखिए कितने क्वेश्चन अपने सोल्व हो गए। एक तो अपने पास एसआई क्लियर हो गया, एसआई कितना आ गया? 3000 रुपए। सीआई कितना आ गया? सीआई अपने पास क्या आ गया? 3310 रुपए, 3310 रुपए। और सीआई और एसआई का अंतर क्या आ गया? वो आ गया अपने पास 310 रुपए। अब अमाउंट की बात करें तो अमाउंट किसे बोलते हैं? मिश्रधन किसे बोलते हैं? इसका मतलब मिला हुआ। किस में मिला हुआ? मूलधन में मिला हुआ। किस में मिला हुआ? मूलधन में मिला हुआ। तो 3310 10,000 में ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ गया? 13,310 रुपए अपने पास मिश्रधन आ गया। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसके दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका क्या है? जब हमें अब उस दूसरे वाले तरीके से क्या क्या सोल्व कर सकते हैं? ये तरीका हमें क्यों अपनाना पड़ा? क्योंकि हमें एक तो क्या चाहिए? सीआई और एसआई का अंतर चाहिए, एक क्या चाहिए? हमें एसआई चाहिए। दूसरा वाला जो तरीका है, दूसरे वाले तरीके की बात करें तो अपने पास देखो क्या तरीका है। अपने पास तरीका ये है, दूसरा जो मेथड है अपना वो है, देखिए दूसरा मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड अपने पास है कौन सा? प्रतिशत वाला। 10%। और 10% को क्या लिखते हैं? 1/10 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1/10 लिखा जाता है। तो यदि कोई धन 10 रुपए है, पहले वर्ष में वह बढ़कर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। इसका मतलब 3 वर्ष में, इसका मतलब 3 वर्ष में यह 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। और यह कितना हो जाएगा? 1331। 1331 ये हो जाएगा। आपके पास किसका मान दिया गया है? ये मूलधन है और ये अमाउंट है। आपको मान दिया है 1000 का। जब 1000 का मान कितना है? 10,000। 1000 का मान कितना? 10,000। तो एक का मान कितना आ गया अपने पास? एक का मान अपने पास आ गया कितना? 10। तो 1331 का मान कितना आ गया? 1331 का मान आ गया 13,310 अपने पास आ गया। ये तो अपने पास क्या आ गया? ये अमाउंट आ गया। क्या आ गया? अमाउंट आ गया। अब आपको क्या चाहिए? आपको सीआई चाहिए। क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो यहाँ ब्याज आपको कितना मिल रहा है? यहाँ ब्याज आपको मिल रहा है 331 रुपए।
जब 1 का मान 10 है तो 331 का मान कितना हो गया? 3310 रुपए अपने पास ब्याज के रूप में मिल गए। ये क्या आ गया अपने पास? CI। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला कहाँ पुटअप करेंगे, कहाँ लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला देखो 3 चीज में लगाएंगे। जब हमें 3 चीज पूछी जाए, क्या पूछी जाए? मूलधन जब दर दी हुई हो, दूसरा मिश्र धन, और तीसरा चक्रवर्ती ब्याज मतलब CI। ये लो चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो CI ये अमाउंट हो गया अपने पास, और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, और ये अमाउंट हो गया। ये देखिए किस में अप्लाई करेंगे जब 3 चीज हमें पूछी जाए? एक तो मूलधन पूछ सकते हैं, एक मिश्रधन पूछ सकते हैं, और एक ब्याज पूछ सकते, चक्रवर्ती ब्याज पूछ सकते हैं, वो भी साधारण। तो ये फ्रैक्शन वाला किस में अप्लाई करेंगे? इस वाले में अप्लाई करेंगे, बाकी ट्री वाले मेथड से अपन करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है? 2 वर्ष के लिए। किसके लिए है? 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष के लिए देखो, 2 वर्ष की बात करें तो अपने पास क्या दिया हुआ है? एक तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दी हुई है, समय दिया हुआ है, और क्या हमें पूछा है? CI, हमें पूछा है CI, SI, और CI और SI का अंतर हमें पूछे, वही क्वेश्चन है। CI और SI का अंतर पूछे, और अमाउंट तो खैर आप कर ही लोगे। अब देखो आपके पास 10,000 रुपए हैं, 5% रेट है, और समय कितना है? समय देखिए 2 वर्ष है। समय क्या है? 2 वर्ष है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले आप ट्री मेथड से करो तो 10,000 रुपए है मूलधन, और कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। देखो 2 वर्ष के लिए इतना सरल है, इससे सरल कोई हो ही नहीं सकता। देखिए 5% चाहिए, और 5% इसका कितना? जब 10% 1,000 तो 5% कितना? 500। कितना? 500 रुपए, 500 रुपए। जब दूसरे वर्ष की बात करें तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो ब्याज कितना है? 500, और 500 का 10% कितना? 50, और 5% कितना? 25। ये देखिए 500, 500 और 25 तो 1025। तो CI यदि हमें पूछे तो अपने पास क्या आ गया? 1025। ऐसा ही हर वर्ष बराबर होता है, इसका मतलब बराबर जो आपको दिखाई दे वही क्या है? ऐसा ही है। कितना आ गया? 1000 रुपए। और अब ये भी आपको पता चल ही गया होगा कि अंतर कौन सा है। जब SI 1000 है, CI 1025 है, तो अंतर कितना है? 25। ये तो जब लगाना है जब आपको पर्टिकुलर एक के बारे में पूछे। आपको ये CI SI सारे न पूछकर एक पूछा जाए और यही पूछा जाएगा, सारे नहीं पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव यदि है तो उसमें पूछ सकते हैं, बाकी ये नहीं पूछेंगे। अब देखिए अमाउंट क्या हो गई? जब 10,000 है तो 1025 और मिल गए, इसका मतलब 11,025। कितना हो जाएगा? 11,025 रुपए अपना अमाउंट हो जाएगा। एक तरीका तो अपने पास ये है। दूसरे वाला तरीका जो है वो क्या है? देखिए दूसरा तरीका अपने पास है कि हमें प्रतिशत दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है, तो हम इसका 1 सेकंड में डायरेक्ट ये कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए है तो दोनों वर्ष 5% मिलेगा, तो 5 और 5 10, ये तो हो गया साधारण ब्याज। देखो 10, देखो कितना? 10% कितना? 1000 आ गया कि साधारण ब्याज आ गया ना। दूसरा यदि चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो इससे 5 पर 5% और मिलेगा, तो 5 का जब 5% हम निकालते हैं, देखो 5 का हम 5% निकालते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? 25। तो ये हो गया
और 100 का यदि भाग देते हैं तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट 25 जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा वो मिलेगा। तो देखिए इसका क्या ज्ञात करें हम, 10 तो मिलना ही मिलना है और पॉइंट 25 मतलब पॉइंट 25 और मिलेगा, तो 10.25 यदि इसका हम ज्ञात करें, 10,000 का 10.25 यदि हम ज्ञात करें तो 2 जीरो तो परसेंटेज हटाने के और 2 जीरो पॉइंट हटाने के। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, अपने पास बच गया 1025। ये तरीका है किसका, परसेंटेज बेस पर। दूसरा यदि अंतर की बात करें, अंतर तो और भी सिंपल है। जब 10%, ये साधारण, देखो साधारण ब्याज से प्रतिशत से ही करें तो साधारण ब्याज से तो 5 और 5 कितना हो गया, 10% हो गया। चक्रवृद्धि क्या हुआ, सीआई क्या हुआ, 5 + 5 और 5 का 5%, ये कितना हो गया अपने पास 10.25%। तो क्यों न हम इस प्रतिशत का अंतर करें, तो प्रतिशत का अंतर कितना आ गया 0.25%। तो यही तो अंतर है। तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, 10,000 का 0.25% निकालें तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होनी है तो अपने पास आ जाएगा ओनली 25। क्या आ जाएगा, ओनली 25। ये 25 हमने इस ट्री मेथड से भी निकाल लिया था। तो ये भी एक तरीका है। ओनली ये 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए लगाएंगे तो टाइम वो लगेगा, इससे अच्छा हम ट्री मेथड से करें, इसलिए ये 3 वर्ष वाले में अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए एक और तरीका क्या है, इसका एक और तरीका अपने पास है कि प्रतिशत में वृद्धि करें। जैसे वृद्धि वाले क्वेश्चन हमने पढ़े थे प्रतिशत में, कि किसी गांव की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। इसका मतलब 5% को क्या लिखते हैं, 1/20। पहले वर्ष में 20 से 21, दूसरे वर्ष में 20 से 21, कितने समय में भी वृद्धि होगी तो वो उसी हिसाब से हम ऐड करते जाएंगे। तो यही ब्याज में है, ब्याज भी क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि है, तो ये हर वर्ष बढ़ रहा है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को करते हैं तो 5% रेट है अपने पास, क्या रेट है, 5% रेट है। जब रेट अपने पास 5% है तो 5% को क्या लिखेंगे, 1/20। क्या लिखेंगे, 1/20। तो पहले वर्ष वह कितनी हो रही है, 20 से 21, दूसरे वर्ष क्या हो रही है, 20 से 21। रेट क्या है, जब 5% हो, पहले वर्ष 20 से 21, दूसरे वर्ष 20 से 21, इसका मतलब 2 वर्ष बाद वह धन 400 हो जाएगा। यदि 2 वर्ष में यह धन 400 है तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 441। देखिए एक्चुअल में अपने पास मूलधन क्या है, एक्चुअल में अपने पास मूलधन कितना है, 10,000। इसका मतलब इस 400 का मान जो है वो अपने पास कितना है, 10,000 है। कितना है, 10,000। तो एक का मान, इसको कुछ भी यूनिट मानिए, या तो रुपए तो मान नहीं सकते क्योंकि रुपए क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, तो कुछ भी यूनिट मानिए। जैसे 400 यूनिट का मान 10,000 है तो 1 यूनिट का मान क्या है अपने पास, 10,000 बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने आ गए, 25। एक यूनिट का मान अपने पास क्या आ गया, 25 आ गया। बोलो किसका मान चाहिए आपको, एक तो मान चाहिए हमें किसका, सीआई। इनका अंतर ही तो क्या है, सीआई। एक तो हमें मान चाहिए 41 का, तो एक का मान जब 25 है तो 41 का मान 25 एकम 25 और 25 4 100, 100 और 2 कितने, 102, 1025। ये तो आ गया अपना सीआई। अब देखो सीआई आ गया। यदि आपसे क्या पूछे, अमाउंट, क्या पूछा जाए, अमाउंट पूछी जाए तो आप इसे गुणा कर दीजिए किससे, जब एक का मान 25 तो इनका मान तो 25 एकम 25 और 25 4 100, 100 और 2 102 और 25 4 100, 25 4 100 और 100 और 10 110। कितने आ गए, 11,025 अपने पास अमाउंट आ गया। ये ओनली किस पर अप्लाई करेंगे, देखिए अब
ये अप्लाई करेंगे किस पर? एक तो हमें यदि प्रिंसिपल ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? प्रिंसिपल। एक हमें क्या ज्ञात करना हो? अमाउंट। एक हमें क्या ज्ञात करना हो? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन, हिंदी मीडियम वाले, मूलधन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ये 3 के लिए ये अप्लाई करेंगे हम। अब जिसका मान दिया है उसके मान उसके बराबर रख देंगे। किसी का जैसे मूलधन का मान दिया हुआ है, मूलधन का मान मूलधन के बराबर कर दिया। कई बार क्या होगा, ब्याज दिया हुआ होगा कि 3 वर्ष का ब्याज इतना है तो ब्याज के बराबर ब्याज करेंगे। और कई बार क्या होगा, मिश्रधन दिया हुआ होगा तो मिश्रधन के बराबर मिश्रधन करेंगे। और ये अप्लाई ओनली किस में होगा? जब हमें परसेंटेज दिया हुआ, क्या दिया हुआ हो? परसेंटेज दिया हुआ हो, तो परसेंटेज बेस पर ये हमें करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देखा वो ट्रिक अप्लाई करनी है। बाकी सब में कौन सी? ट्री वाला मेथड, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ट्री वाला मेथड हमें लगा सकते हैं। अब अपने पास मूलधन नहीं दिया हुआ है। मूलधन क्या है? मूलधन हमें पूछा है, तो मूलधन हमें पूछा है। रेट कितनी दे रखी है? रेट हमें दे रखी है 12.5%। समय कितना है? समय कितना, जैसे 2 वर्ष है, मानो कितना भी ले लीजिए, 2 वर्ष है। और आपको CI और SI का जो अंतर है वो कितना दे रखा है? 2500 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 2500 रुपये दे रखा है। तो देखिए 12.5% रेट है और CI और SI का अंतर दे रखा है आपको। और आपसे क्या पूछ सकते हैं? आपसे SI भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? SI भी पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे पूछ सकते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि मूलधन क्या होगा। देखो 12.5% रेट है, तो 12.5 ये साधारण ब्याज पूछे तो क्या करेंगे? 25% ब्याज मिलना है। और चक्रवृद्धि ज्ञात करेंगे तो 25 और 25 के कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रतिशत में लिखें। और प्रतिशत में हमने लिखा, तो प्रतिशत में लिखा हुआ है, किस में लिखेंगे? भिन्न में लिखेंगे। तो 12.5% को क्या बोलते हैं? 1/8 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1/8। इसका मतलब पहले वर्ष वह धन कितना है? अब देखो हमें क्या पूछा है? CI और SI का अंतर पूछा है। बोलो प्रतिशत वाला मेथड लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? प्रतिशत वाला नहीं लगा सकते हैं। अच्छा तो फिर कौन सा लगाएं? हम लगाएं ट्री मेथड। और ये परसेंटेज हमें दिया हुआ है, जो भी फ्रैक्शन आपके पास है, जो हर में फ्रैक्शन है, जैसे 1/8, तो इसमें जो हर में क्या है? 8। जितने समय के लिए पूछा है उतना उसके घात में लगाएंगे। जितने समय के लिए पूछा है उसकी पावर लगा देंगे। तो इसकी पावर कितनी लगाएं? 2 लगाएं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64। हम इसी को क्या मान ले? इसी को हम प्रिंसिपल मान लिया। इसी को हमने क्या मान लिया? प्रिंसिपल मान लिया। तो 64 प्रिंसिपल है। 64 क्या है? प्रिंसिपल है, या 64 यूनिट प्रिंसिपल है। फिर आप कंफ्यूज नहीं हो। 64 यूनिट क्या है? प्रिंसिपल है। तो इसका कितना? 1/8। 12.5 कितना? 1/8। ये भी कितना? 1/8, क्योंकि दोनों वर्ष क्या है? बराबर है। तो ज्ञात करें 1/8, ये 8। दूसरे वर्ष की बात करें तो ब्याज पर ब्याज लगना है। अपने पास कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। पूछा क्या है आपसे? आपको किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। बस ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन पढ़ते क्या याद रखोगे? किसका मान हमें दिया है, किसका मान पूछा है। हमें CI SI के अंतर का मान दिया है। तो CI SI का अंतर, ये तो अपने पास क्या हो गया? SI कितना आ गया? 16। और ये CI कितना आ गया अपने पास? CI आ गया कितना? 17। तो अंतर कितना हो गया? यहां से देखो 1, और ये रहा 1। आपको CI SI का 1 यूनिट का मान दे रखा है 2500 रुपए। 1 यूनिट का मान दे रखा है 2500 रुपए। किसका मान पूछा है?
आपको पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपने क्या माना है 6400 रुपए। जब एक का मान 2500, एक का मान है 2500, तो 64 का मान कितना 25 400 और 25 से 150 और 10 160 और 2 जीरो इसके साथ। वह धन क्या है, वह धन अपने पास क्या आ गया 16,000। वह धन अपने पास क्या आ गया 16,000 रुपये हमने उधार दिए थे, जिसका सीआई और एसआई का अंतर कितना है 2500 रुपये है। अब देखो एसआई आपसे पूछे तो एसआई कितना है 16, एक का मान 2500 तो 16 का मान कितना 25 है 150, 25 से 150 कितना आ गया 0, हासिल कितने आ गई 15 और 25 से कम है 25 और 15 40, 2 जीरो 2500 के साथ है। 25 है 150 और 25 एकम 25 और 4 25 और 15 कितने 40, ये अपने पास आ गया। 40,000 अपने पास क्या आ गया साधारण ब्याज, और अपने पास प्रिंसिपल कितना आया 1,60,000। देखिए और क्या पूछ सकते हैं, यदि हमें सीआई पूछा जाए, क्या पूछा जाए सीआई पूछा जाए, तो एक का मान कितना 2500, एक का मान 2500 तो 17 का मान कितना 25 7 175 कितने 17 और 25 और 17 कितने 25 और 7 32 और 10 32 और 10 है 42, 42,500 रुपये, 42,500 रुपये अपने पास क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। देखो इस ट्री वाले मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके पास है वो सारे क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे। अंतर भी हो गया, साधारण ब्याज भी हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया। अमाउंट याद करें तो 1,60,000 रुपये क्या है अपने पास 1,60,000 रुपये है अपने पास मूलधन, ब्याज कितना मिला है 42,500 जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। और यदि साधारण ब्याज पूछा जाए तो साधारण ब्याज में 40,000 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास अमाउंट आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो जरूर लिखिएगा और हमें इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जहां दिक्कत आती है बार बार देखिए, इसको बार बार सोल्व करिए, फिर भी नहीं आता है आप क्वेश्चन भेजिए हमें। टेलीग्राम चैनल भी है अपना और इस पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं।